नमस्कार, आप देख रहे हैं B9 न्यूज़ 24 की खास खबर बस्ती से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कप्तानगंज विधानसभा के शिवपुर गांव पहुंचे। वहीं चुनावी जनसभा को किया संबोधित, तो वहीं उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, सपा सांपनाथ, बसपा नागनाथ और कांग्रेस कालिया नाग है। ये सेवा करने का काम नहीं करते बल्कि डसने का करते हैं काम। सुने उनकी जुबानी B9 न्यूज़ 24 के साथ। एक मुख्तार अंसारी नाम का माफिया गाजीपुर का रहने वाला कई हत्याओं का अपराधी था। अगर उसकी हार्ट अटैक से मौत नहीं होती तो फांसी के फंदे पर बस्ती लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश के जब उसकी मौत हो गई, श्री अखिलेश यादव जी फतीहा पढ़ने के लिए उसकी कब्र पर रह गए। मालूम है कि नहीं मालूम है? साथी विवेक मालूम है कि नहीं मालूम है? यही अखिलेश यादव जब भगवान श्री रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, समाजवादी पार्टी परिवार का हाथ राम भक्तों के खून से रंगा हुआ है, फिर भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उनको निमंत्रण दिया कि आइए रामलला का दर्शन करिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होइए। रामलला का समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया। रामचरण चौधरी जी, प्रत्युष विक्रम जी, मंडल अध्यक्ष अपना सर्व श्री राजेंद्र सिंह जी, राधेश्याम कमलापुरी जी, गजेंद्र त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित भाजपा परिवार, गठबंधन परिवार के सभी पदाधिकारी, सामने बैठे हुए मेरे चाहे अगर सपा सांपनाथ है तो बसपा नागनाथ है, कांग्रेस कालिया नाग है। ये डसने का काम करते हैं, सेवा करने का काम नहीं करते हैं। सफलता इनको अर्जित हो गई, 100 से ऊपर इनके विधायक हो गए, लेकिन उनके आधे से ज्यादा विधायक इस समय भाजपा के संपर्क में। वो चाहते कैसे जल्दी से भाजपा ज्वाइन कर ले, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सूर्य अस्त हो गया है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी का यूपी में खाता नहीं खुलने जा रहा है। कल कन्नौज में मतदान हुआ है, श्री अखिलेश यादव जी वहां से चुनाव हार चुके हैं, केवल उनकी गिनती बाकी है। 20 तारीख को रायबरेली में चुनाव है। आपको मैं विश्वास के साथ कह करके जा रहा हूं, जैसा माहौल में रायबरेली का भी देख करके आया हूं, उनका दोस्त राहुल गांधी जो अमेठी छोड़ करके रायबरेली भाग गए, इस बार रायबरेली में भी कमल का फूल खिलने जा रहा है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अभी पिछले दिनों आपने देखा है, एक मुख्तार अंसारी नाम का माफिया गाजीपुर का रहने वाला, कई हत्याओं का अपराधी था। अगर उसकी हार्ट अटैक से मौत नहीं होती तो फांसी के फंदे पर वो जरूर बहुत जल्दी लटकाया जाता, लेकिन जब उसकी मौत हो गई, श्री अखिलेश यादव जी फतीहा पढ़ने के लिए उसकी कब्र पर गए। मालूम है कि नहीं मालूम है आप लोगों को? दोनों हाथ रख बताओ, मालूम है कि नहीं मालूम है? लेकिन यही अखिलेश यादव जब भगवान श्री रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था, समाजवादी पार्टी परिवार का हाथ राम भक्तों के खून से रंगा हुआ है, फिर भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उनको निमंत्रण दिया कि आइए रामलला का दर्शन करिए,
प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होइए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया रहा है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन रही है, सफा हो रही है पूरे प्रदेश से। 2024 के चुनाव के बाद श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी जी एक इटली जाएंगे, एक लंदन जाएंगे। आप विश्वास रखना, भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है, इसलिए मैं पूरे दावे से कहता हूँ 100% वोट में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। मैं श्री हरीश द्विवेदी जी की दिल से इसलिए प्रशंसा करता हूं कि इनके जैसा अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास करने वाला सांसद बड़े भाग्य से मिलता है। और इन्होंने बीजेपी अभी तक कितनी सीटें पा रही है? भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त कर चुकी है, अब प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 400 का नारा दे रहे, 150 सीटें नहीं पाएंगे। 2014 से जितने नारे उन्होंने दिए वो सब खोखले निकले हैं, फर्जी निकले हैं, गुमराह करने वाले निकले हैं। सर, और 2024 में आप विश्वास रखिए, श्री राहुल गांधी जी रायबरेली से भी हार रहे हैं, अमेठी से डर के भागे। विपक्ष ये भी हमला करती है कि इस बार अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। ये दुष्प्रचार है, अफवाह है। मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब संसद भवन में प्रवेश किए, किसी जैसे भगवान के मंदिर में कोई प्रवेश करता है तो पहले माथा टेकता है। उन्होंने संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर मान करके पहले शीश झुकाया, अपना देहरी पर सर रखा, तब अंदर प्रवेश किए। उन्होंने लोकतंत्र का मंदिर माना, संविधान को अपना सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना। मोदी जी जैसा लोकतंत्र का पुजारी, संविधान का पुजारी, ये बड़े भाग्य से देश को मिला है। यह दुष्प्रचार करके अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। गरीब आदमी जानता है कि गरीब को लूटा किसने है और गरीब की सेवा किसने की है। अरविंद केजरीवाल सर जेल से छूटने के बाद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को 2 महीने बाद हटा दिया जाएगा, योगी आदित्यनाथ जी को। 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी जेल जाने की तैयारी करें, उनकी बातों को गंभीरता से मत लीजिए। वो बाहर आए हैं, उल जुलूल बक रहे हैं, उनको मालूम है कि इतना शराब पिए हैं घोटाले की कि वो शराब उनको परेशान करे। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्या, या विधायक है भाजपा का? कांग्रेस वाले यही बोल रहे हैं। वो सपा कांग्रेस वालों को भाजपा की चिंता कब से होने लगी? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गुंडे बिल में घुस गए हैं, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। पूरा प्रदेश आज देश में जिस प्रकार से अपनी पहचान बनाया है, वह योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2024 के बीच में आपने देखा है। अन्यथा सपा की सरकार का मतलब जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। सपा का नारा खाली प्लाट हमारा। ये समाजवादी पार्टी अपराधियों माफियाओं को पैदा करने की फैक्ट्री और कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को पैदा करने की फैक्ट्री। पाकिस्तान राहुल गांधी जी का प्रशंसक है और मोदी जी का विरोधी है। और यह जिहाद के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर ओबीसी का आरक्षण छीन करके केवल वोट बैंक तैयार करने का जो पाप कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, यही ओबीसी इनको सत्ता में बैठाया था, यही दलित, यही आदिवासी इनको देश में सरकार में आने का मौका दिया था, यही इनको सदा के लिए विदा कर देगा। अंबानी को लेकर विपक्ष हमेशा आपको आप चिंता मत करिए, इस देश ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है।